सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ विनय कुमार। आज हम बात करेंगे फैट लॉस की जर्नी में आप किन 6 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। तो हम इस वीडियो में 6 पॉइंट्स को बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आपको कैलोरिक डेफिशिएट में रहना है। डेफिशिएट मतलब कम। अगर आप 3000 कैलोरीज इंटेक लेते हैं एवरी डे, सो आपको 500 या 1000 कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 2000 कैलोरीज इंटेक लेनी पड़ेगी। अगर आप मैन हैं तो आपको 1000 कैलोरीज कम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द BMR। तो सबसे पहला गेम है BMR का। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करें, अपने वेट को मल्टीप्लाई करें 1.5 से, क्योंकि आप 5 डेज वर्कआउट करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मैन हैं तो मोस्टली आपका 3200 कैलोरीज इंटेक होगा, डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। वुमेन है तो आपका 23,000 नॉट 23,000 2300 होगा या फिर 200 के आसपास होगा। तो बेसिकली आपको 500 कैलोरीज को कम करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे वर्कआउट का। आप वर्कआउट में कार्डियो ऐड करें और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट के बाद कार्डियो करें, जिसमें अपना स्टेशनरी बाइक यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फंक्शनल कर सकते हैं आप, या फिर कोई डांस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जिसमें आप कार्डियो कर सकें, आपका हार्ट उसमें काम करे। आप कार्डियो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप अपने जिम में या फिर अपना मॉर्निंग में आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक अगर आप कार्डियो करेंगे तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप मॉर्निंग में जिम करते हैं तो आप रात को कार्डियो कर सकते हैं, तो आप रात को वॉक कर सकते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट है सॉल्ट एंड सोडियम। ऑफ कोर्स आपको सॉल्ट एंड सोडियम एकदम कम करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपसे एकदम से छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप एक काम करें, आप उसको हाफ कर दें, राइट। तो जब आप हाफ कर देंगे तो आप वीकली डिवाइड करके इसको कम कर दें। अगर आप जैसे चाय पीते हैं या फिर आप कुछ भी शुगर की इंटेक करते हैं, उसको आप धीरे धीरे वीक बाय वीक आप उसको अपने डाइट से हटा दें। नेक्स्ट सोडियम। हमारी बॉडी को नीड होती है कुछ 2400 मिलीग्राम की, तो आप सोडियम को भी धीरे धीरे अपने डाइट से हटा दें। तो सॉल्ट एंड सोडियम का पूरा एक गेम होता है। उसके बाद आते हैं सलाद। राइट गाइस, हम इंडियंस घर में सलाद बहुत खाते हैं, लेकिन अपने डिनर के साथ, अपने लंच के साथ वो कंबाइन करके खाते हैं। सो ऐसा ना करें। बेटर है कि आप अपने, जब आपको भूख लगे, जब आप लंच या डिनर करें, तो उससे पहले आप आधा घंटा पहले आप सलाद का एक पूरा प्लेट रखें और उसको कंप्लीट खा लें। क्योंकि आपका स्टमक इतना सा होता है, वो कितना खा पाएगा। सो आपका स्टमक इतना सा स्टमक कहाँ कर पाएगा। तो बेसिकली आपका स्टमक उस सलाद से फिल हो जाएगा, तो आप जो डिनर करेंगे वो भी थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। तो इसमें सारा इंटेक, सारा जो भी है फूड का है, डाइट का है। अगर आपका डाइट सही है, अगर आपका वर्कआउट सही है, आपका रेस्ट पीरियड सही है, देन यू गोइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ कैलोरिक डेफिशिएट, तब आपका फैट लॉस होगा। आई एम रियली अप्रिशिएट द फैट लॉस, क्योंकि फैट लॉस करना आसान नहीं होता है। स्किनी जो लोग होते हैं उनके लिए गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली हमें अपने इंटेक पे ध्यान रखना है और अपने आउटपुट पे ध्यान रखना है। हमें ये नहीं कि हम वर्कआउट कर रहे हैं और हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें सप्लीमेंट की। हमें सप्लीमेंट में क्या क्या चीज़ें, हमें कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए। गाइस, सप्लीमेंट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करें। अगर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील। आपका डाइट, आपका न्यूट्रिशन, आपका वर्कआउट, आपका रेस्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये 3 चीज़ ठीक है, देन सप्लीमेंट विल वर्क इट आउट। तभी सप्लीमेंट काम करता है, वरना यू हैव लाइक वेस्ट योर मनी विद ऑल एवरीथिंग। सो सप्लीमेंट में सबसे पहले आएगा वे प्रोटीन। आइसोलेट, नॉट कॉन्सेंट्रेट, नॉट ब्लेंड। गाइस, हम कैलोरिक डेफिशिएट में हैं तो हमको आइसोलेट प्रोटीन ही चलेगा। कोई भी ब्रांड का आप वे प्रोटीन ले लें, बस वो मास गेनर ना हो, पेट गेनर ना हो। आप पढ़े लिखे तो यू हैव टू रीड द इंग्रेडिएंट्स इन दैट पर्टिकुलर ब्रांड। उसके बाद दूसरा सप्लीमेंट आता है कार्निटीन। यस गाइस, कार्निटीन का बेसिकली काम क्या होता है, आपके बॉडी में जो
स्टोरेज फैट होता है वो उसको कन्वर्ट करता है फ्यूल में। बेसिकली मैं समझाता हूँ आपको, आप जैसा खाते रहते हैं राइट, लेकिन आप आउटपुट नहीं करते, आप वर्कआउट नहीं करते, वो जो खाना है वो फैट में स्टोर होता रहता है, लाइक डेज बाय डेज, वीक बाय वीक, मंथ मंथ, वो आपके बॉडी में हर जगह फिट हो जाता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, कैलोरी डेफिशिएट में रहते हैं, तो वो सप्लीमेंट काम करता है आपके फैट को वो फ्यूल में कन्वर्ट करता है। थोड़ा टाइम वर्कआउट करने के बाद, आप कैलोरी डेफिशिएट में रहने के बाद आपको बहुत भूख लगेगी, आप बहुत हंग्री फील करेंगे, सो आप वर्कआउट भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट सप्लीमेंट, वर्क इट आउट। सो कार्निटीन इज रियली पॉसिबल अगर आपके पास बजट है, सो यू हैव टू बाय इट। अगर आपके पास बजट नहीं है, सो नो प्रॉब्लम, दैट्स द थिंग। सो तीसरा सप्लीमेंट आता है CLA। CLA एक सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी फैट को ड्रॉप करता है। अगर आपका डाइट, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपका डाइट, आपका वर्कआउट, आपका रेस्ट पीरियड सही है, तो आप आराम से इस सप्लीमेंट को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। कितने मिलीग्राम? 1000 मिलीग्राम। बेसिकली ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। CLA जो सप्लीमेंट है आपकी बॉडी का फैट बहुत जल्दी से ड्रॉप करता है, और ये काम तभी करेगा जब आपकी डाइट, आपका वर्कआउट और आपका रेस्ट पीरियड। CLA इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 6, और ओमेगा 6 हमको बैड ऑयल, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। अगर आपका गोल फैट लॉस है और आप ओमेगा 6 अपनी डाइट से इन डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और फिश वगैरह से ले रहे हैं, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। यस, आपको हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। सो क्या करना है? आपका गोल फैट लॉस है तो आप CLA सप्लीमेंट ले सकते हैं। यस, यू हैव टू चूज ओमेगा 6। तो CLA से आप ले सकते हैं ओमेगा 6, जो कि आपका वेट कम करेगा, आपका फैट ड्रॉप करेगा, और आपको कैलोरी डेफिशिएट में आगे बढ़ने में, आपकी फैट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा। राइट गाइज, सो दिस इज़ द 6 थिंग्स। आप अपने फैट लॉस में इन 6 चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखिए। ओवर एंड आउट, दिस इज़ विनय कुमार।